हेलो हाय फ्रेंड, मैं बिट्टू तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2019 पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। समझते हैं ये क्वेश्चन आपका क्या है, काउंटेबल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज काउंटेबल। इनमें से आपको 4 ऑप्शन गिवन है। 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा सेट ऐसा है जो कि आपका काउंटेबल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q। मीन्स ये जो है आपका एक रिजल्ट के ऊपर बेस्ड है। रिजल्ट आपका ये है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A टू B। मीन्स यहाँ पे मैपिंग जब आपकी A से लेकर के B के ऊपर होगी तो यहाँ पे जो है क्या है, कोई ये कहे कि सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम A टू B बताइए, तो यहाँ से ये आपको क्या मिलेगा, इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ B रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। ठीक है, और मैपिंग आपकी A से लेकर के B पे होगी। ऑप्शन देखिए फर्स्ट, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q। ये बताना है कि जो आपका द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू Q, ये चीज़ें आपने विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट लिख लिया है। इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना होगा। दूसरे ऑप्शन में कहता द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू 0 1। द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम Q टू 0 1 व्हिच वैनिश। वैनिश का मतलब कुछ टाइम बाद, ये आपका वैनिश का मतलब 0 होना है ना। वैनिश आउटसाइड ऑफ फाइनाइट सेट, ये जो आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है वो आपका क्या होता है, कुछ फाइनाइट टर्म में क्या है, फाइनाइट सेट के बाद वो जो है आपका वैनिश होता है। मतलब हर एक के केस में आपको 0 मिलता है। ठीक है, कुछ टाइम तक आपको फाइनाइट मिलेगा, इसके बाद जो है आपका 0 हो जा रही वैल्यू, और 0 हो रही है तो उसका मतलब 0 आपका काउंट ही नहीं करना होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन पे आइए, कहता द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n। मीन्स ये है कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको नेचुरल नंबर का पावर सेट बताना है। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी सेट का जो पावर सेट है, मान लीजिए कोई सेट A है जिसकी कार्डिनलिटी n है। इस सेट का यदि हम पावर सेट निकालें, पावर सेट ऑफ A, तो 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A क्या है, 2 रेज टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। और कार्डिनलिटी को आप इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, CARD से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो है ये रहा, चलिए 2 ही सिंबल बताते हैं आपको, 2 रेज टू पावर कार्डिनलिटी ऑफ A। अब A की कार्डिनलिटी कितनी है, A जो आपका सेट है ये आपका नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो क्या होती है, एलिफ नोट। क्या है, नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो आपकी एलिफ नोट होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 2 रेज टू पावर एलिफ नोट क्या है, 2 रेज टू पावर एलिफ नोट, और 2 रेज टू पावर एलिफ नोट की वैल्यू क्या होती है, C का मतलब क्या होता है, अनकाउंटेबल। क्या है, C का मतलब आपको अनकाउंटेबल। ये आपको रिजल्ट होता है 2 रेज टू पावर एलिफ नोट बोले, या फिर 2 रेज टू पावर क्या है, 2 टू C की पावर एलिफ नोट, मीन्स 2 रेज टू पावर एलिफ नोट, 3 रेज टू पावर एलिफ नोट, या फिर एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट, या फिर C की पावर एलिफ नोट। तो इन सब की जो वैल्यू है वो आपको कितनी मिलती है, वो आपको जो है वैल्यू C मिलती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब आप वर्क करेंगे यहाँ पे आपको क्या है, 2 रेज टू पावर एलिफ नोट। जब आपको 2 रेज टू पावर एलिफ नोट है, 2 रेज टू पावर एलिफ नोट बाय दिस रिजल्ट, ये आपको वैल्यू क्या मिलेगी, C का मीनिंग क्या है, अनकाउंटेबल C है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है कि आपको क्या बताना है, आपको जो है काउंटेबल सेट बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा सेट आपका ऐसा है जो कि आपका काउंटेबल है। सिर्फ इसी के ऊपर आपको डिस्कस करना है। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में जस्ट आपने वर्क किया कि ये आपका पावर सेट है, और पावर सेट की कार्डिनलिटी आपने देखी, और देखने के बाद आपको ये सेट कैसा मिल चुका है, अनकाउंटेबल मिल चुका है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 है, रॉन्ग ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन पे आइए सिमिलरली। अब यहाँ पे जो मैपिंग होगी क्या है, जो आपको यहाँ पे मैपिंग है, मैपिंग आपकी कहाँ से है, रैशनल नंबर से लेकर के रैशनल नंबर के ऊपर है। रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी क्या है, रैशनल नंबर आपका किसके इक्विवेलेंट है, रैशनल नंबर जो है आपका नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी है इनके बराबर है। मीन्स नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, इन सब की जो कार्डिनलिटी है वो सेम है, मतलब काउंटेबल है। काउंटेबल है तो इनकी कार्डिनलिटी भी सेम होगी।
क्या है, कार्डिनलिटी भी सेम होगी। क्यू की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नोट, क्या है, एलिफ नोट। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो इसकी भी कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी, एलिफ नोट हो जाएगी। अब यहाँ पे जो है द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर इज इक्वल्स टू, इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एलिफ नोट। और एलिफ नोट की पावर में क्या जाएगी, ए की कार्डिनलिटी, मतलब ए तो ये है, बी आपका ये है, तो एलिफ नोट की पावर आपको क्या मिल जाएगा, एलिफ नोट मिल जाएगा। किसमें, बाई ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ये आपको मिल जाएगा द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम क्यू टू क्यू मीन्स रैशनल नंबर टू रैशनल नंबर, कार्डिनलिटी ऑफ रैशनल नंबर की पावर कार्डिनलिटी ऑफ रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो है 2 की पावर एलिफ नोट इज इक्वल्स टू सी, एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट वैल्यू सी रेज टू पावर एलिफ नोट वैल्यू सी, तो मीन्स एलिफ नोट की पावर एलिफ नोट आप लिख दीजिए, या फिर आप 2 रेज टू पावर एलिफ नोट कीजिए, और 2 रेज टू पावर एलिफ नोट इज इक्वल्स टू आपको सी मिल जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा। क्या है, ये आपका अनकाउंटेबल हो जाएगा। और यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है ये भी आपका अनकाउंटेबल बोल रहा है, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑप्शन भी रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 0 1। अब यहाँ पे मैपिंग रैशनल नंबर से लेकर के सेट के अंदर 2 एलिमेंट है उसके ऊपर चलाई जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, 2, और इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, एलिफ नोट। अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना होगा, द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम रैशनल नंबर टू द सेट 0 1। तो यहाँ से आपको कार्डिनलिटी ऑफ बी, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, रैशनल नंबर, रैशनल नंबर की कार्डिनलिटी कितनी है, एलिफ नोट, तो 2 रेज टू पावर एलिफ नोट, और 2 रेज टू पावर एलिफ नोट की वैल्यू क्या होती है, अनकाउंटेबल, मतलब सी, जो कि आपका अनकाउंटेबल होता है। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि कौन सा सेट ऐसा है 4 ऑप्शन में जो कि आपका काउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ से ये भी आपका क्या आ चुका है, अनकाउंटेबल आ चुका है, मीन्स सेकेंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। पार्ट बी का क्वेश्चन है, क्या है, पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन आपके ट्रू होंगे। आपने क्या किया है, इस रिजल्ट को यूज करते हुए और इस रिजल्ट को यूज करते हुए पहले ऑप्शन को, दूसरे ऑप्शन को और चौथे ऑप्शन को रिमूव किया है, और फाइनली आपका कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका ट्रू हो जाएगा। या फिर इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार फिर से देखिए, कहता है द सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम क्यू टू 0 1, मतलब इसके पास अनकाउंटेबल तो है लेकिन उसके आगे भी कुछ कंडीशन डालता है। क्या बोलता है, व्हिच वैनिश, मीन्स यहाँ पे जो है किसी सेट, ये जो सेट होगा अनकाउंटेबल सेट है, अनकाउंटेबल सेट मतलब कहीं से स्टार्ट होगा, और फाइनाइट सेट के बाद इसकी जो वैल्यू है बाद में जो है वो सब की सब क्या हो रही है, वैनिश हो रही है, मतलब 0 हो जा रही है। अब 0 हो रही है तो उसको रिमूव कीजिए, मतलब ये जो है फाइनाइट सेट के बाद क्या है, फाइनाइट सेट है, और इसके बाद जो है 0 हो रही है, टोटल को यदि हम मिलाएं तो ये आपका अनकाउंटेबल बनता है। अब आप जो वैनिश हो रहा है उसको हटाइए, और हटाने के बाद क्या मिलेगा आपको, फाइनाइट सेट, और फाइनाइट सेट आपका क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो इसका मतलब समझने वाली बात ये थी कि जो आपका ये है कि फाइनाइट सेट के बाद क्या हो रहा है, क्यू से लेकर के 0 1 के ऊपर जो सेट ऑफ ऑल फंक्शन बनाए जा रहे हैं वो आपके फाइनाइट सेट के बाद वैनिश हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो इसका मतलब फाइनली आपको क्या मिलेगा, फाइनाइट सेट मिलेगा, और फाइनाइट सेट क्या होता है आपका, काउंटेबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है ये आपका ट्रू हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका काउंटेबल के ऊपर बेस्ड था, रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पुटअप किया गया था। और ये क्वेश्चन आपका कितने मार्क में पूछा गया था, 3 मार्क के अंदर पूछा गया था। यहाँ पे जो ऑप्शन ट्रू है वो कौन सा ऑप्शन ट्रू है, आपका ऑप्शन नंबर 3 ट्रू है, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका रॉन्ग ऑप्शन है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।